मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रकृति स्थिति अनूप व प्रदेशाहतत विधेय। 3. अर्थ प्रकृति, स्थिति, अनुभव, अनुभाग और प्रदेश ये बंध के भेद है। प्रकृति बंध प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। स्थिति बंध कर्म का अपने स्वभाव से च्युत न होना स्थिति है। अनुभाग बंध कर्मों के फलदान शक्ति विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। प्रदेश बंध संख्या के अवधारण को प्रदेश बंध कहते हैं। इनमें प्रकृति और प्रदेश तो योग के द्वारा, स्थिति और अनुभाग का बंध कषाय के द्वारा होता है। प्रकृति बंध कर्मों का स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। जैसे नीम की प्रकृति कड़वापन, गुड़ की प्रकृति मीठापन, अग्नि की प्रकृति उष्णता, जल की प्रकृति शीतलता और आत्मा की प्रकृति ज्ञाता दृष्टा होना है। जिस कर्म का जैसा स्वभाव है उसका उस रूप से बंध करवाना ये प्रकृति बंध का कार्य है। जिसके द्वारा आत्मा को अज्ञानादि रूप फल किया जाता है वो प्रकृति है। ये प्रकृति शब्द की व्युत्पत्ति है। जो कर्म स्कंद वर्तमान काल में फल देता है और जो भविष्यत में फल देगा, इन दोनों ही कर्म स्कंधों की प्रकृति संज्ञा सिद्ध है। धवला पुस्तक 12/303। दर्शनावरणादि कर्मों की प्रकृति। ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति ज्ञान नहीं होने देना। दर्शनावरणीय की प्रकृति पदार्थ का दर्शन नहीं करने देना। वेदनीय का स्वभाव सुख दुख का संवेदन कराना। दर्शन मोहनीय की प्रकृति तत्वार्थ श्रद्धा नहीं होने देना। चारित्र मोहनीय की प्रकृति असंयम परिणाम। आयु का स्वभाव भवधारण। नाम कर्म की प्रकृति नारक आदि नाम व्यवहार कराना। गोत्र का स्वभाव ऊंच नीच का व्यवहार कराना। अंतराय कर्म का स्वभाव दान आदि में विघ्न करना है। राजवार्तिक 4। कर्मों में इस प्रकार का स्वभाव पड़ जाना प्रकृति बंध है। स्थिति बंध ज्ञानावरणादि कर्मों का आत्मा के साथ रहने के काल को स्थिति बंध कहते हैं। जैसे बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध का अपने मधुरता स्वभाव से च्युत न होना उसकी स्थिति है। राजवार्तिक 5। उत्कृष्ट, जघन्य तथा मध्य के भेदों रूप बढ़ती घटती कर्मों की स्थिति कही गई है, उसे स्थिति बंध कहते हैं। ज्ञानार्णव 6/48। योग के वश से कर्म रूप से परिणत पुद्गल स्कंधों का कषाय के वश से जीव में एक स्वरूप से रहने के काल को स्थिति बंध कहते हैं। धवला पुस्तक 6/146। अनुभाग बंध ज्ञानावरणादि कर्मों के आत्मा को तीव्र या मंद फल देने की शक्ति अनुभाग बंध है। जैसे बकरी, गाय या भैंस के दूध में कम ज्यादा शक्ति होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ कषायों की तीव्रता आदि परिणामों से उत्पन्न होने वाला सुखदायक और दुखदायक अनुभव अनुभाग बंध कहलाता है। शुभाशुभ कर्म की निर्जरा के समय सुख दुख रूप फल देने की शक्ति वाला अनुभाग बंध है। नियमसार टीका 40। प्रकृति अनुभाग क्यों नहीं हो सकती? प्रकृति अनुभाग नहीं हो सकती क्योंकि प्रकृति योग के निमित्त से उत्पन्न होती है, अतः उसकी कषाय से उत्पत्ति होने में विरोध आता है। भिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाले कार्यों में एकरूपता नहीं हो सकती क्योंकि इसका निषेध है। दूसरे, अनुभाग की वृद्धि प्रकृति की वृद्धि में निमित्त होती है क्योंकि उसके महान होने पर प्रकृति के कार्य रूप अज्ञानादिक की वृद्धि देखी जाती है। इस कारण प्रकृति अनुभाग नहीं हो सकती, ऐसा जानना चाहिए। धवला पुस्तक 12/91-92। प्रदेश बंध ज्ञानावरणादि कर्म में पुद्गल स्कंधों के परमाणुओं की संख्या प्रदेश बंध है। कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एकक्षेत्रावगाही और स्थित अनंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं, वो प्रदेश बंध है। एक आत्मा के प्रदेश में सिद्धों से अनंत एक भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे ऐसे अनंत परमाणु प्रत्येक क्षण में बंध को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रदेश बंध का स्वरूप है। वृहद द्रव्य संग्रह 33 टीका। ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वभाव।
ज्ञानावर्णीय कर्म भगवान के मुख पर ढके हुए वस्त्र के समान ज्ञान नहीं होने देता है। दर्शनावर्णीय कर्म द्वारपाल के समान राजा के सामान्य अवलोकन को रोकता है। वेदनीय कर्म शहद लपेटी तलवार के समान सुख दुख देता है। मोहनीय कर्म मदिरा के समान भुलावे में डालता है। आयु कर्म खोड़े के समान किसी भव में रोके रखता है। नाम कर्म चित्रकार के समान नाना प्रकार के शरीर आदि रचता है। गोत्र कर्म कुंभकार के समान उच्च नीच कुल में उत्पन्न करता है तथा अंतराय कर्म भंडारी के समान दानादि कार्यों में विघ्न डालता है। गोमम टसार कर्मकांड 20। चारों बंधों का एक उदाहरण एक बूंदी नुक्ति का मोदक है। वो स्वभाव से मधुर है। ये प्रकृति बंध है। वो मोदक 7 दिन तक अपने मधुर स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ये स्थिति बंध है। वो राजगिर के मोदक से ज्यादा मधुर एवं गुलाब जामुन से कम मधुर है। ये अनुभाग बंध है। उसमें सो बूंदी के दाने हैं। ये प्रदेश बंध है। ये 4 प्रकार का बंध प्रत्येक आत्मा के अंदर हुआ करता है। बंध की ये स्थिति 13वें गुण स्थान में भी चल रही है, पर वहां का बंध बिल्कुल अकार्यकारी है। अबंध रूप है। जैसे जली हुई रस्सी देखने में रस्सी रूप है, पर छूने पर उसका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा ही बंध वहां पर होता है और वो कार्यकारी नहीं होता है। एवं आगे अयोग केवली गुणस्थान में तो किसी तरह का बंध होता ही नहीं है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8 सूत्र 3 से कर्मों बंध के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।